मोदी के हो गए मुसलमान, वक्फ को लेकर मोदी का तगड़ा ऐलान। गुजरात से आई बोहरा समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने वक्फ के नाम पर खेला जा रहा गंदे खेल को उजागर किया, लेकिन ठेकेदारों को यह दिखाई नहीं देगा। और इसके अलावा भी गुजरात से एक ऐसी खबर आई है जो ठेकेदारों के हलक के नीचे नहीं उतरेगी, क्योंकि सच का घूंट अक्सर कड़वा होता है। दरअसल गुजरात में ही 5 लोगों ने वक्फ संपत्तियों पे 17 साल तक अवैध कब्जा करके रखा था और उसका किराया वसूल कर रहे थे। और ऐसा एक जगह नहीं, सैकड़ों जगह है जहां ये धंधा चल रहा था। इसी गोरख धंधे को गृह मंत्री ने संसद में उजागर किया था, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। लेकिन अब जब वक्फ के चोर रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं तो ठेकेदारों के मुंह में दही जमी हुई है। तो चलिए विस्तार से बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल अहमदाबाद में आरोपियों ने कंजनी मस्जिद ट्रस्ट और शाह बड़ा कस्बा ट्रस्ट की 5000 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध निर्माण किया। वहां 100 दुकानें और कुछ घर बनवाए। खुद को वक्फ का ट्रस्टी बताकर लोगों को दुकानों को किराए पर दिया और यहाँ लोग हर महीने इन दुकानों से किराया वसूलते थे और अपनी जेबें भरते थे। 2008 से 2025 तक इन लोगों ने फर्जी ट्रस्ट बनाकर 142.67 करोड़ का किराया वसूला। असल में ये सारा पैसा वक्फ बोर्ड के पास जाना था, लेकिन इसे 5 लोगों ने खाया। अब सवाल ये कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि लगता तो नहीं। इस काले कमाई में हो सकता है कि और भी बड़े बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। और यहाँ एक और चीज पर गौर करने की बात है। वक्फ बोर्ड बताता है कि उसकी कमाई मात्र 124 करोड़ है, मतलब तो 9.4 लाख संपत्ति है। उनकी साल भर की कमाई महज 124 करोड़ है, लेकिन यहाँ तो 5000 वर्ग मीटर से ही 142 करोड़ रुपए कमा ली गई है। तो देश भर में सोचिए कितना बड़ा रैकेट या गोरख धंधा चला रहा था। वक्फ के नाम पे ये पैसे धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में खर्च होना चाहिए था, मुसलमानों के भलाई के लिए इस्तेमाल होना था, लेकिन ये सब प्राइवेट जेबों में भरा जा रहा था। दूसरी तरफ सरकारी मंदिरों में जो दान का पैसा होता है उसे मस्जिदों मदरसों के साथ साथ कई और कामों में खर्च करती है। तो बड़ा सवाल यह भी है कि एक धर्म के पैसे से आप जन कल्याण कर रहे हैं और दूसरे धर्म की एक कानूनी संस्थान को इतनी छूट दे रखी है कि वो काली कमाई धड़ल्ले कर रहे हैं। ये तो नाजायज लगता है। वक्फ का नाम लेकर कुछ भी किया नहीं जाना चाहिए। एक अनुमानित आंकड़े के मुताबिक देश भर में वक्फ की 5,08,929 संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा किया जा चुका है। इसके अलावा 994 वक्फ संपत्तियां अवैध रूप से ट्रांसफर की गई है। इसमें तमिलनाडु में 734, आंध्र प्रदेश में 152, पंजाब में 63, उत्तराखंड में 11 और जम्मू कश्मीर में 10 संपत्तियां शामिल हैं। देश में कुल 8.8 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियां रजिस्टर हैं। इनमें से 8,82,352 अचल और 16,713 चल संपत्तियां। एक यूपी का आंकड़ा भी आपके सामने साझा करना जरूरी हो जाता है। वक्फ बोर्ड के लिए जो जेपीसी बनी थी, उसमें जब यूपी सरकार ने अपनी रिपोर्ट दी थी तो पता चला था कि यूपी में वक्फ का 14,000 एकड़ भूमि पर दावा है, लेकिन 11,712 एकड़ जमीन सरकारी है। सरकारी भूमि को वक्फ बाय यूजर के चलते वक्फ की बताई गई है। ये तो कुछ नहीं, बंगाल में ईडन गार्डन, राज्यपाल का भवन और ना जाने कितने सरकारी संपत्तियों को वक्फ का बता दिया गया है। मदरुद्दीन अहमद असम में सांसद है। इन्होंने तो नई संसद भवन को भी वक्फ बोर्ड की जमीन बता दी थी। इसके अलावा वक्फ बाय यूजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है, जिसके जवाब देने के लिए केंद्र सरकार ने 7 दिन का वक्त मांगा है। वक्फ बाय यूजर किस तरीके से वक्फ बोर्ड को और देश को खोखला कर रहे हैं दीमक की तरह, उस पर भी विचार करना सुप्रीम कोर्ट का बाकी है। वहीं देखिए कि किस तरीके से बोहरा समाज पीएम मोदी से मुलाकात करने आया, तब उन्होंने क्या क्या उजागर किया, वक्फ को लेकर क्या क्या राज खोले। इस पूरे मामले को देखने के बाद यही लगता है कि जो अमित शाह ने संसद में कहा था कि अब धीरे धीरे सच साबित हो रहा है। वक्फ के चोर अब रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।